एक पल रुकिए। वीडियो चलाने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज कोई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जान ले तो क्या वह सच्चाई आपको ताकत देगी या कल वही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? क्योंकि यही हकीकत है, इस दुनिया में इंसान अपने दुश्मनों से नहीं हारता, वह हारता है उन लोगों से जिन पर वह आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले आगे बढ़ जाते हैं। उनकी कमाई अचानक आसमान छूने लगती है, उनकी सोच रातों रात बदल जाती है और एक दिन लोग हैरानी से पूछते हैं, ये इतना आगे कैसे निकल गया? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उसने क्या नहीं बताया। यहीं से शुरू होती है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जो किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलती है। और अगर यह सीख समय रहते समझ आ जाए तो इंसान की आर्थिक सोच, उसकी सामाजिक स्थिति और उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए बदल जाते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ दिखाने का चलन है। कमाई दिखाओ, योजनाएं दिखाओ, सोच दिखाओ, यहां तक कि अपने डर भी दिखा दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जितनी कीमती चीज होती है उसे उतना ही ज्यादा छुपाकर क्यों रखा जाता है? सोना तिजोरी में रखा जाता है, सड़क पर नहीं। नक्शा हमेशा मुड़ा हुआ रहता है, दीवार पर चिपका नहीं। और असली ताकत हमेशा पर्दे के पीछे काम करती है। यही वजह है कि इतिहास के सबसे बुद्धिमान लोग भीड़ में सबसे कम बोले, जबकि भीड़ के सबसे शोर मचाने वाले लोग इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं हुए। जिस ज्ञान की बात हम करने जा रहे हैं वह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर समय रहते समझ ली जाए तो मन की गरीबी जड़ें पकड़ने से पहले ही निकल जाती है। अगर नजरअंदाज की जाए तो पैसा आने के बाद भी इंसान अंदर से खाली रह जाता है। चाणक्य ने कभी यह नहीं कहा कि अमीर बनना गलत है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि धन से दूर भागो। उन्होंने सिर्फ यह सिखाया कि धन, शक्ति और सम्मान उसी के पास टिकते हैं जो बोलने से पहले सोचता है और बताने से पहले छुपाना जानता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या है जिसे इतनी बेचैनी से छुपाना पड़ता है? क्या सच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी को बता देने से इंसान खुद ही अपनी तर्क की राहें बंद कर देता है? इस सवाल का जवाब इतना सरल है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इतना गहरा है कि समझ आ जाए तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। चाणक्य नीति कोई मंदिर का मंत्र नहीं है जिसे बस दोहराया जाए। यह जिंदगी की वह रणनीति है जो राजा को राजा और भिखारी को समझदार बना सकती है। यह नीति सिखाती है कि हर सच्चाई बोलना हमेशा ईमानदारी नहीं होती, हर बात साझा करना अपनापन नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता, खासकर जब बात पैसे, योजनाओं और भविष्य की हो। क्योंकि जैसे ही आप अपनी अगली चाल दूसरों को बता देते हैं, आपने उन्हें अपनी हार की चाबी खुद सौंप दी। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है वह सबसे पहले अपनी ही कीमत गिरा देता है। यह अध्याय आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। यह आपको एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी के कुछ हिस्से सिर्फ आपके ही होने चाहिए, तालियों के लिए नहीं, सहानुभूति के लिए नहीं और न ही झूठे भरोसे के लिए। क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तभी वह उन्हें तोड़ने की ताकत अंदर पैदा कर लेता है। आज से आप लोगों को देखकर नहीं, उनकी चुप्पी को सुनकर फैसले लेंगे। आज से आप कम बोलने वालों की कद्र करेंगे और आज से आप जानेंगे कि पैसे की असली पढ़ाई कमाने से नहीं, छुपाने की समझ से शुरू होती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आईना है और इसमें जो दिखेगा वह हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो इसे सह ले, जो इसे समझ ले, वही आगे निकल जाता है। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप सुनेंगे, सवाल यह है कि क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आगे जो आ रहा है वह सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप दोबारा वैसा नहीं रहेंगे जैसा आज है। अध्याय 1, 4 रहस्य जो कभी न बोले जाएं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप रात को अकेले बैठे हैं, कमरा शांत है, फोन बंद है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मैं मेहनत कर रहा हूं, सोच रहा हूं, सपने मेरे भी हैं, फिर भी कुछ कम काबिल लोग मुझसे इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है तो समझ लीजिए यह अध्याय आपके लिए ही है। क्योंकि चाणक्य नीति कभी सीधी बात सीधे शब्दों में नहीं कहती, वह इशारों में सिखाती है ताकि जो समझने लायक हो वही समझ पाए। चाणक्य ने साफ साफ कहा था कि इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ पहलू हमेशा गुप्त रखने चाहिए। इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी है,
बल्कि इसलिए कि दुनिया कमजोरियों को पहचानना बहुत अच्छी तरह जानती है। आपने देखा होगा, जब तक आप संघर्ष में हैं लोग सलाह देते हैं, लेकिन जिस दिन आप ऊपर उठने लगते हैं उसी दिन से लोग आपको तौलने लगते हैं। आपकी कमाई, आपकी सोच, आपकी योजनाएं, सब कुछ। और यहीं से शुरू होती है वह अदृश्य जंग, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर। चाणक्य जानते थे कि सबसे बड़ा नुकसान तलवार से नहीं होता, वह जुबान से होता है। जो व्यक्ति सबको बता देता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, कितना कमा रहा है, वह अनजाने में अपनी ही जड़ें काट देता है, क्योंकि हर सुनने वाला आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, ताकि या तो आपको रोकें या आपको अपने हिसाब से मोड़ लें। चाणक्य नीति लोगों से नफरत सिखाती नहीं, यह सिखाती है कि लोगों को जरूरत से ज्यादा मौका मत दो। खासकर पैसे की बात हो तो पैसा सिर्फ नोट नहीं, वह आत्मनिर्भरता है, विकल्प है, आजादी है। और जो अपनी आजादी सबके सामने खोल देता है वह बहुत जल्दी उसे खो भी देता है। यही वजह है कि सच में अमीर लोग कम बोलते हैं। वे अपनी योजनाएं डायरी में लिखते हैं, महफिलों में नहीं। वे अपनी अगली चाल तय कर लेते हैं, लेकिन ऐलान नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भीड़ को नतीजे पसंद आते हैं, सफर नहीं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसके हाथ खाली हों, बल्कि तब होती है जब कुछ पाने का रास्ता खुलने लगे। तब संयम खो दो तो सब कुछ फिसल सकता है। यह अध्याय आपको सिखाने आया है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, यह रणनीति है। हर बात बोल देना ईमानदारी नहीं, यह नादानी भी हो सकती है। और सबके सामने दिल के दरवाजे खोल देना भोलापन नहीं, खतरा है। जब तक आप अपनी जिंदगी के कुछ मामले अपने तक न रखना सीख लें, तब तक न पैसा टिकेगा, न सम्मान, न स्थिरता। इसलिए इस अध्याय को ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे समझिए और अपने अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह यह नहीं बताएगा कि कैसे बोलना है, यह सिखाएगा कि कब चुप रहना है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप चुप्पी की ताकत समझ लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी में पैसे की भाषा खुद ब खुद बदलने लगेगी। अध्याय 2, ज्यादा बोलने की खतरनाक आदत, एक सच्चाई बताऊं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दुश्मनों की वजह से नहीं बिगाड़ते, वे बिगाड़ते हैं अपनी जुबान की वजह से। आपने गौर किया, जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ होने वाला है, तभी अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। वह बेचैनी उसे सबको बताने पर मजबूर कर देती है। मैं यह करने वाला हूं, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, बस थोड़ा और समय। और यहीं खेल उलट जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने भविष्य की घोषणा पहले कर देता है, वह भविष्य अक्सर उसके हाथ से छीन जाता है, क्योंकि दुनिया इरादों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होती है। और इरादे तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे सिर्फ आपके मन में हों। क्या आपने कभी सोचा कि जंगल में शेर सबसे ज्यादा खामोश क्यों रहता है? वह दहाड़ता है तो सिर्फ जब शिकार सामने हो, लेकिन इंसान शिकार से पहले ही ढोल पीट देता है और फिर हैरान होता है कि हर बार कोई ना कोई रुकावट क्यों आ जाती है। चाणक्य भली भांति जानते थे कि बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर चुप रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर जगह अपनी योजना बता देता है, वह खुद ही अपने लिए बाधाएं खड़ी कर लेता है। आज जिसे आप दोस्त समझ रहे हैं, जरूरी नहीं वह आपके कल की तरक्की देखकर खुश हो, क्योंकि तुलना इंसान की सबसे खतरनाक आदत है। जब आप अपनी प्रगति सबके सामने रख देते हैं, तो अनजाने में दूसरों के मन में ईर्ष्या का जहर घोल देते हैं। कुछ लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ डराएंगे और कुछ शक पैदा करके रोकेंगे, अभी मत कर, सही समय नहीं है, इतना रिस्क मत लो। और आप समझ ही नहीं पाते कि यह सलाह है या आपकी उड़ान काटने का नम्र तरीका। चाणक्य नीति सिखाती है कि हर सुनने वाला मार्गदर्शक नहीं होता और हर बोलने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं। जिंदगी के कुछ फैसले सिर्फ निभाने होते हैं, समझाने नहीं। आपका संघर्ष आपकी कहानी है, लेकिन आपकी योजना, आपका हथियार सबके सामने लहराओ मत। जब तक काम पूरा ना हो, जब तक नतीजे सामने ना आ जाएं, तब तक खामोशी सबसे बड़ी ढाल है। आपने देखा होगा कि सच में सफल लोग मुंह से कम बोलते हैं, उनका काम खुद बोलता है। वे कभी नहीं कहते मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, वे बस मेहनत करते रहते हैं। वे कभी नहीं कहते मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, वे बस एक दिन बड़ा करके दिखा देते हैं। और जब दुनिया नतीजा देखती है तो पूछती है ये कैसे हुआ?
तभी उन्हें एहसास होता है कि असली चाल तो बहुत पहले चली दी गई थी। चाणक्य नीति आपको गूंगा बनाने को नहीं कहती, यह आपको समझदार बनाने को कहती है। हर जगह बोलना हिम्मत नहीं, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में ठीक से बस जाए, अगर आप चाहते हैं कि योजनाएं सफल हों, तो पहले इस आदत को छोड़िए हर बात सबको बताने की। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू पा लेता है, वह बहुत जल्दी अपनी किस्मत पर भी काबू पा लेता है। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी सच्चाई है। अगले अध्याय में हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग भावना समझकर गलती कर बैठते हैं, लेकिन चाणक्य उसे सबसे बड़ा खतरा मानते थे। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपके रिश्तों को देखने का नजरिया बदल देगा। अध्याय 3, भावनाएं, धन की चुपचाप दुश्मन। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान गलत फैसलों से नहीं, गरीबी से नहीं, हालातों से नहीं, भावनाओं से होता है। और यह बात सदियों पहले चाणक्य ने बहुत गहराई से समझ ली थी। आपने देखा होगा, जब इंसान खुश होता है तो ज्यादा बोलने लगता है, जब दुखी होता है तो गलत लोगों के सामने दिल खोल देता है। यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां शुरू होती हैं। भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब वे बुद्धि पर हावी हो जाएं, तो इंसान खुद का ही नुकसान करने लगता है। खासकर पैसे की बात हो तो। क्या आपने गौर किया, जैसे ही कोई थोड़ा कमा लेता है, ऊपर उठने लगता है, वह अचानक सबको खुश करने में लग जाता है। किसी को उधार, किसी को मदद, किसी को दिखावा, किसी को साबित करने के लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बुरा इंसान ना लगे। लेकिन चाणक्य नीति साफ कहती है, जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर फैसले करता है, वह सबसे पहले अपने भविष्य से समझौता करता है। दुनिया भावनाओं की तारीफ तो करती है, लेकिन कमजोरियों का फायदा हमेशा उठाती है। आपने देखा, जो अपना दुख सबको बता देता है, पहले सहानुभूति मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वही दुख मजाक बन जाता है। जो अपनी खुशी हर जगह दिखाता है, पहले तालियां बजती हैं, फिर वही लोग उस खुशी को छीनने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, अपनी भावनाओं को सबके सामने उघाड़ देना खुद को नंगा करने जैसा है। हर मुस्कान दोस्ती नहीं, हर आंसू हमदर्दी नहीं लाता, और हर अपनापन सुरक्षा नहीं देता। खासकर जब आप आर्थिक ताकत की राह पर हों। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह अनुशासन से, संयम से और सबसे ज्यादा भावनात्मक नियंत्रण से आता है। जो गुस्से में फैसला करता है, वह जिंदगी की लंबी दौड़ नहीं जीत पाता। जो दया में बहकर अपनी सीमाएं तोड़ देता है, वह बहुत जल्दी खुद टूट जाता है। चाणक्य नीति दिल को पत्थर बनाने को नहीं कहती, यह दिल और दिमाग को अपनी अपनी जगह पर रखने को कहती है। जहां भावना चाहिए वहां भावना, लेकिन जहां भविष्य दांव पर हो वहां सिर्फ बुद्धि। आपकी कमाई, योजनाएं, रणनीतियां, इन्हें भावनाओं के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन उनके परिणाम सालों तक पीछा करते हैं। यही वजह है कि सच में सफल लोग अंदर से शांत होते हैं, न बहुत उछलते हैं, न बहुत टूटते हैं। वे जानते हैं हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, और हर भावना दिखाना सुरक्षित नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए और टिके, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में लाना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप भावनाओं पर काबू पा लेंगे, उस दिन से कोई भी परिस्थिति आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगी। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। अगले अध्याय में हम उस बात की चर्चा करेंगे जिसे ज्यादातर लोग इज्जत समझते हैं, लेकिन चाणक्य उसे सबसे बड़ा जोखिम मानते थे। तैयार रहिए, क्योंकि अब बात हो रही है उस रहस्य की जो आपकी छवि और दौलत दोनों को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। अध्याय 4, प्रतिष्ठा, अहंकार और अंतिम रहस्य। अब गहराई से सोचिए, इंसान सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करता है? पैसे की? नहीं, पैसा आता जाता रहता है। रिश्तों की? नहीं, रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। तो फिर इंसान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत, अपनी छवि, अपने अहंकार की रक्षा करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य बहुत पहले समझ चुके थे कि जिस दिन इंसान अपनी छवि के पीछे अंधा हो जाता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। आपने देखा, कई लोग सिर्फ डर से लोग क्या कहेंगे गलत फैसले लेते हैं। कोई बिजनेस घाटे में चल रहा हो, फिर भी बंद नहीं करता, क्योंकि समाज को क्या जवाब देंगे। कोई उधार वापस न मिल रहा हो, फिर भी मांगने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी। कोई दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, सिर्फ कमजोर न दिखने के लिए,
और धीरे धीरे वही दिखावा उसकी कमर तोड़ देता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो व्यक्ति अपनी इज्जत को अपनी बुद्धि से ऊपर रख देता है वह एक दिन दोनों खो देता है। अहंकार बहुत चालाक होता है, वह सीधे नहीं आता, वह सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा का मुखौटा पहनकर आता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब खुद की रक्षा करते करते खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। पैसे की दुनिया में अहंकार सबसे महंगी चीज है, क्योंकि वह सीखने नहीं देता, झुकने नहीं देता और गलती मानने नहीं देता। आपने देखा, जो सच में आगे बढ़ते हैं वे कभी यह साबित करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते कि वे सही हैं। वे बस जरूरी काम करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, उन्हें फर्क पड़ता है कि अगला कदम उन्हें कहां ले जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर जगह अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता है वह अनजाने में शत्रु इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि दुनिया काबिल लोगों से नफरत नहीं करती, घमंडी लोगों से करती है। इसलिए अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई यही है, अपनी योजनाएं गुप्त रखो, अपनी भावनाएं नियंत्रित रखो, अपनी जुबान सीमित रखो और अपने अहंकार को सबसे ज्यादा छुपाओ, क्योंकि जिस दिन अहंकार बाहर आ गया उस दिन बुद्धि अंदर चली जाती है, और जब बुद्धि चली जाए तो न नीति काम आती है, न मेहनत, न अनुभव। यही वजह है कि सच में बुद्धिमान लोग साधारण दिखते हैं। वे अपनी इज्जत व्यवहार से कमाते हैं, घोषणाओं से नहीं। वे जानते हैं कि असली पहचान शोर से नहीं बनती, वह समय के साथ खुद बन जाती है। अगर आप इन 4 बातों को समझ लें और जिंदगी में अपना लें तो यकीन मानिए आपको कभी किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका काम, आपका संयम और आपकी चुप्पी मिलकर आपकी पहचान खुद बना देंगे। और यही चाणक्य नीति का अंतिम सत्य है। जो इसे समझ गया वही आगे निकल गया।